सात दीप लोखंड में गुरु समान न को करता करना कर सके गुरु कर सो संत मिलन को चालिए कदमाया जो जो धरणी भगधर जो तुम यज्ञ समान सतगुरु सिर पर राखिए चलिए कबीर दास को लीन लोक बना एक नाम को जान के दूजा देवा तीर्थ भरत यज्ञ नहीं आत्म काई मिला कर्म फांसी कटती नहीं इतने करो उपाय सतगुरु मिले तो ऊपर ना तो पर राधा तो देखो भाई सतगुरु मिलेगा तो ऊपर जगह ऊपरेगा तो उसमें खुराक पड़ेगी किसकी भक्ति की सतगुरु का नाम लिया है तो वो ऊपरेगा तो बड़ा होगा खूब बड़ा होगा और नहीं तो या परले देखिए ना हवा की परले आंधी की परले धूप चाल की परले जल की परले आड़ लग रही है धरती हाल है ये सब है जमीन इनसे बच जाओगे सारी बीमारियां से बच जाओगे सब झगड़ियाँ से बच जाओगे सतगुरु का नाम सुन सतगुरु ही सब कुछ है सब भूल जाओ बात बार बार कबीर साहब समझाते हैं सारे संत समझाते हैं सब क्या पे शब्द गाते हैं उसमें देखा वो अगला कहाँ तक बोल रहा है कहाँ तक लिख रहा है कहाँ पहुँच गया ये भी उसके साथ साथ तो पहुँच जाओ उन शब्दों को तो समझ रहे हो जिसने बोलना है वो बाहर जाओ भाई और नहीं तो बात सुनो बैठ कर राधा सुनो हर वक्त कहते हैं वो समझाते हैं गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी या जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी धरती जल गई अंबर जल गया नौ लख तारी धरती जल गई अंबर जल गया नौ लख तारी चांद भी जल गया सूरज भी जल गया सकल पसारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी या जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग
बड़ी भारी। ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया शिव लटधारी। ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया शिव लटधारी। राम भी जल गया, लक्ष्मण जल गया कृष्ण मुरारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। या जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। गंगा जल गई, जमुना जल गई सरस्वती प्यारी। गंगा जल गई, जमुना जल गई सरस्वती प्यारी। वेद भी जल गई, शास्त्र जल गई गीता सारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। या जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। तीन लोक का होया खात्मा, अब जुग चार बचा रे। तीन लोक का होया खात्मा, अब जुग चार बचा रे। कह कबीर सुनो भाई साधो, बच गए सत्य आधारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। या जल गई दुनिया सारी गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। राधा हम तो भाई कबीर साहब का गाया हुआ लिखा हुआ वो गाते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन उसके समझने के लिए सतगुरु ने चीज़ दी है। वो कौन सी चीज़ है? वो हरि का नाम है, वो हरि का रस है। उस रस को पियोगे तो आनंद आवेगा। अब उसको तो पीते कि संसार का रस पियो, देवी देवता का पीवे, ये तो मरे दिखाए सारे के सारे, आग में जल की। बताओ अब यूँ कहेंगे यूँ भी ठीक हो गए। और मैं तो कबीर साहब का लिखा है, हाँ अपन तो उनके रास्ते में चल रहे हैं, इसलिए इस बात को सच्ची करो कि सारे जल गए, फिर किसका भजन करोगे? कौन रह गया? मुर्दे ने पूछो, जिंदे ने पूछो। जिंदा अपना परिवार है, अपने सासू ससुर, माता पिता, भाई बंद, उनकी करो कदर, वो काम कर देंगे सारा। वो बढ़िया हुआ खा भी देंगे और जो काम कहोगे वो कर भी देंगे, जो उनके पास है वो दे भी देंगे। इसी तरह से सतगुरु है, वो जिंदा है, जिंदा सतगुरु मौका पे बैठा है और उसका तो काम नहीं करते और आगे टिकड़ में लड़ाते हैं और मन की हेरा फेरी पकड़ते हैं, संसार की हेरा फेरी पकड़ते हैं। काम के बनेगा है, जो कोई कह दिया है जो काम करा, मान बढ़ाई के मारे उठ जा पहुँचे, सारा लूट के आएगा। यूँ कौन देखा है भाई, जो तो मेरा धन लुटाएगा, ये तो चाहो उठे ये भी जगह। यूँ कौन सोचता भाई तो उल्टा काम करा हुआ है मेरे घर, मैं क्यों करूँ? मारा तो अभी करा हुआ हम नहीं करते, चाहे कोई इतना प्यारा हो, रिश्तेदार हो, चाहे अपना लड़का भी हो, और सच्ची बात सामने करते कोई साथ थोड़ी जाएगा। तो इसलिए अपना कल्याण समझना चाहिए, अकेले आए अकेले जाना, साथ लेकर के जाना अपना कर्म, और तो साथ कुछ जाना ही नहीं। और तो जिसका साथ है, जिससे लाभ उठाना है, वो सतगुरु के नाम बिना, उसके सत्संग बिना नहीं उठेगा। हैं जिस घर में साध की सेवा नहीं होती,
जिस घर में सतगुरु का सत्संग नहीं होता उस घर में तो भूत बसते हैं। फिर फायदा क्या है? भूता ना पूछेगा, उन पर विश्वास करेगा, सतगुरु को कौन करेगा? इस करके कहते हैं कि भाई गगन में आग लग रही है, उसमें लागी रहो, वो पड़ा है, रह जाओ, अपना के लिए है, किसी के पास कुछ भी हो, अपने गगन में है ये चीज़। जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में, अपने इस गगन में ही वेद शास्त्र है, इसी तन में ही देवी देवता है, इसी तन में ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसी तन में राम है, लेकिन उसका नाम का पता नहीं। सत्संग में जावा उसका ज्ञान समझ नहीं, कोई दुआ बोल रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, उसका ज्ञान समझ नहीं। क्यों नहीं? उस स्कूल में तो जानता नहीं, के पढ़ेगा किताबों में? तो इसलिए अपने सत्संग की स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए। हर हफ्ता सत्संग होता है, सत्संगियों में बैठना हुआ है तेरे प्रेमिया में जी लगे और कहीं ना लगे, गावे तो है जब दे वहाँ के भूखा थोड़े रख दो, आगे देख जाए और तू बढ़िया ऐसी तो कभी घर में भी नहीं बनती, और बने तो कभी त्यौहार में बने हैं। तो इस करके वहाँ तो दोनों हाथों में लाडू है, एक तो संसार बढ़िया, एक अपना कर्म बढ़िया है। असली घर जावांगे, नकली तक पीछा छूट जाएगा। तो इसलिए कहे हैं गगन में आग लगी बड़ी भारी, ये भजन कराऊंगी सतगुरु का, फिर यह गगन में आग लग जाएगी, फिर वो जल जाएंगे अपने जोर से हैं इस दिमाग में, इस मन में, इस शरीर में, सब जल जाएंगे। इसलिए कहें कि धरती जलगी, यो अपना शरीर धरती है, ये तो जलेगा, और यो जलेगा जब चीज के रहेगी, चीज रहेगी कर्म, कर्म उड़ला करांगे तो धर्मराज उल्टा ही भेज देगा, और यम के दूत लेना होंगे, हाय हाय करता जाएगा, बीमारियां में, झगड़िया में, खड़ा पड़िया खाटिया में है। और जो सतगुरु का होगा कुछ नहीं हो जाएगा है। वाहिगुरु जी या राधा स्वामी नाम या मेरा सतगुरु, मुँह तो कुछ ऐसे नहीं भी निकलता तो भी संभाल देगा सतगुरु, सिर को ऊपर, उसी की आज्ञा के अनुसार चलते। तो इसलिए है धरती जल गई, अंबर जल गया, इस दिमाग का में ये चीज़ें हैं, धरती जल गई, अंबर जल गया नौलख तारी, इन तारा के पर है वो, कोई देखो तो सही, उसका बनकर देखो। हमने तो देखा है तो भाई कहते हैं तारा के पर है, तारे को एक गेट का समान अपने इनमें से निकलना पड़ेगा, यहाँ इनमें से निकल कर वो स्थान आ गया, वो सचमुच का स्थान, ये सारा ब्रह्म का स्थान। ब्रह्म है कौन? ब्रह्म तो उन्हीं का बेटा है। वो कौन है? गुरु है सच्चा, और गुरु का बड़ा सतगुरु है। एक कह दिन धोबी तो दो है सारी उमरिया। एक जना कहने लगे मतलब गया एक तो रामचंद्र वहाँ, मैं कहले महा आप तो डूबना है, पुराने भी लेकर डूबो है, और अब मन तो है इसने, तो मन गुरु है, अरे मन कहाँ गुरु है? गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु धोबी है, और वो गुरु ही धोएगा, इसने मन थोड़ी धोएगा, मन तो मैल लगाता है। नहीं मानने तो अपना किए। तो इसलिए गुरु तो जगत में एक है, सबसे ऊपर है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म के ऊपर सतगुरु है, वो है पार ब्रह्म। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, और कुछ नहीं है। आप गुरु ने तो और ब्रह्म ने तो यहाँ भेज दिए, सतगुरु के पास भेज रखे। ये काम तो इसका ही करना है सतगुरु का, जो काम करोगे काल माया का जब उठ रहे हैं, उस जाल में फंसते हैं, उसमें से रास्ता बताया निकलने का, निकलते हैं। तो इसलिए कह यह धरती तो जलेगी, धरती जल गई, अंबर जल गया नौलख तारी, चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया है। चांद रूपी के, चांद रूपी तो हमारा परिवार है, आइए मेरा चांद है, सारे कहें हैं। चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया, वो सूरज के है, वो ज्ञान है, ज्ञान जगत का है, ये ब्रह्म है, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ। ये प्रकृति के रूप में है। प्रकृति किसका हाथ में है? प्रकृति की माला सतगुरु का हाथ में, तारा तंजीर है, शब्द में है, कया हुआ है। इन सारी चीज़ों को समझा करो,
सतगुरु ने एक एक दो दो बात बताते, एक शब्द फिर आ गया, फिर आ गया, नए से नया शब्द तो नई से नई बात समझो उसको। ये समझने की चीज़ है। तो इसलिए कहें कि चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया सकल पसारी। अरे जिसने युग बसाया काल माया ने, वो भी जल गए भाई, उसके बनाने वाले खेल वो भी जल गए भाई। तो सतगुरु ने रास्ता बताया मुक्ति का। मुक्ति है राम नाम में। राम नाम कौन है? राधा स्वामी। हरि नाम कौन है? राधा स्वामी। हरि के अवतारा की तो सारी भक्ति आ गई इसमें। 10 अवतार निरंजन कहिए, कौन अपना हुई है? ये सब अपने करणी हो गए, करता हो नहीं कोई और, कोई करता हो कौन है? सतपुरुष। सतपुरुष का अवतार सतगुरु। उसने अपने को नाम दिया, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका सत्संग करना चाहिए, एक को सुनना चाहिए, एक में सारे है। टोटल कितनी गिनती कर ले सारे एक में है, एक तो सुनते हैं। तो इसलिए गए ब्रह्मा जल गया जिसने वेद बनाए, वेदों के अंदर हम फंसे हुए हैं, उनकी मर्यादा वो जानते नहीं, वह करते नहीं, अपने मन मर्जी की करते हैं। जब ऐसे मौका देखा होगा वो मन मर्जी। ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शिव लड़ा। उन्हें अपने अपने काम बना रखे हैं, उनका देश है ये, उनका घर है ये, उन्होंने जो चला रखे उसमें मत फंसो। सतगुरु ने रास्ता बताया, इसमें सारी भक्ति सतगुरु का नाम आ जाती है, अपने आप आ जाती है। इसलिए सतगुरु की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। सतगुरु की भक्ति मुक्ति वाली भक्ति है, और तो सारी 84 में डालेंगे। अरे जिसने और कोई काम नहीं, इतना ही ज्ञान समझ आ जाए तो भाई मैं सतगुरु का नाम ले लूँ, मेरे से भक्ति तो होती नहीं, ना होती तो कोई बात नहीं। अरे 1,84 बच गई, उससे तो बच गया, गधे घोड़िया में जानते तो बच गया, इतना तो कर लो। ये तो आम बात है, बिल्कुल मोटी आगे समझ में आ जाती है, वहाँ से तो बचो। इसलिए कहें ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शिव लटाधारी। राम भी जल गया। राम तो 4 हैं, कौन कौन सन भजोगे? जो राम सतगुरु ने बताया वो तो भजते ही नहीं, उसको तो कदे कदाई लगा दौड़ा लगा। वो भी कहाँ गए? मान पढ़ाई के मारे, फर्ज के मारे नहीं, गर्ज के मारे। फर्ज पकड़ दोगे तो काम खराब। फर्ज हमारा क्या है? परमात्मा से, सतगुरु से 9 महीने पढ़े पढ़ाए पेट में, और तुमसे वादा करके बाहर आए, तुमसे वादा कर कि मैं आपका नाम लूँगा, मुझे यहाँ से निकाल। और उन्होंने निकाल दिया, नाम उन्हें देते ही नहीं, नाम को तो दवा हो रहे नहीं हैं। पूरा आकर के पाड़ी ने देख लिया, शब्द हमारा जीता चाहिए, और उसने अपने जाल में फंसा लिया। तो इसलिए जाल से निकलने के लिए सतगुरु ने नाम दिया। उसके ऊपर विश्वास करो, उनकी भक्ति करो, काम सारा सिद्ध है। सत्संग में जाओ, सत्संग कराओ, और कोई काम नहीं, और सब थोथा है सौदा। हमने तो खूब देख लिया, और रुक के मार के कहते हैं दूसरे भी इस काम को अपनाओ। ये निकह है, ये बीज अगला का खेत में भी पड़ा हुआ तो जो है खराब नहीं होता, जमा। और उसका बड़ भी वाका नहीं कर सकता जो गुरु का है, जो गुरु के होकर हो। इसलिए गए ये सारे जल गए, ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शिव लटाधारी। राम भी जल गया, लक्ष्मण भी जल गया। लक्ष्मण देखा जल गया कृष्ण, तो मानते तो है नहीं, जल गया कृष्ण मुरारी है। और उन्हें मान मर्यादा सब कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर बताई। अपने से तो तकड़े थे मैं बड़े भारी है, उनका भी मड़िया मेट बना दिया है। और वो 5 जोड़ से मानते थे, गुरु पीर के थे, वो बचे। उनके गुण गाते हैं सारे। तो इस तरह से अपन समझना चाहिए। इस तरह के अपने इन जाड़ा में फंसे हुए हैं, इन जाड़ों को सबको काट करके सतगुरु की भक्ति करो। इसलिए कि गंगा जल की, जमुना जल की सरस्वती प्यारी, वह कौन सी है? तो ज्ञान है हमारा संसार का है,
और वो कोई आके दिखा दे ना कौन सा, और कोई जटम से दूध काट दे, कोई चीज़ का कबूतर बना दे, इन पर बड़ा विश्वास करे, डोरे गंडे ये वो हैं, इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये तो सारे काम सतगुरु करा वहाँ करा जाता हैं, गुरु मुख तो रवांगे, गुरु भी मानते हैं। गढ़ में स्वरूप डाल लिया, धंधे की करता फिर महाराज जिया का बहुत देखा हम, हर दुख भी हुआ है, लोगों से उड़ बैठे हो ऐसा काम करें, जड़े जाओ महाराज के लिए, हम तो निर्भय हैं, सतगुरु के गुण गाते, सतगुरु के रास्ते, इसलिए कहते हैं भाई ये सारे के सारे खत्म है। क्यों थोथे, इनके अंदर सार है, उसको पकड़ कर चलो, फिर गुरु खुश, सतगुरु खुश, परमात्मा खुश, ईश्वर खुश, खुदा खुश। खुदा है कौन? खुदा तो खुद के अंदर है, अपने अंदर जो सांस बसती ये खुदा है। वो खुदा वो थोड़ी है, वो तो कह कंकर पत्थर जोड़ के बस जितने ही बना ताबा चढ़ के मुर्दा बाग दे, तो क्या बहरा है खुदा? खुदा बहरा नहीं है, खुदा तो बिल्कुल बिना आँख के चलता है, बिना आँख के देखता है, बिना पैर के चलता है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, और बिना मुंह के खाता है। अब उसको तो जानते नहीं है, अपनी ये चला रखी है मन की सारी काम का। इसलिए है गंगा जल की, जमुना जल की, जल की सरस्वती प्यारी है, आयुर्वेद भी जल गए, शास्त्र जल गई, जल की गीता सारी है। गीता में क्या चीज़ बताई? मान मर्यादा है, जिसने ये तोड़ी तो बड़े से बड़े गए। कैसे तोड़ी? अभिमन्यु बेचारा अकेला था, बोला एक एक आ जाओ, सबका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन कहाँ वो 20-25 आने घेर लिया, और बड़े बड़े की बुद्धि भ्रष्ट हुई। किसने कर दी? काल ने कर दी, और वो अकेला मार गया। उनको बुराई मिलती है जिन्हें ऐसा काम किया, और जो उनके साथ लड़े उन्हें अच्छाई मिली। तो इसलिए गीता में भी ये चीज़ बताई, उन्हीं ने नियम बनाए, एक के साथ एक लड़ेगा अपना बराबर के योद्धा के साथ। इसलिए हमारा बराबर का योद्धा कौन है? गुरु का प्यारा, उसके साथ लड़ो, उसके साथ कर्म बनाओ, कर्म की लड़ाई लड़ो, अपने मन से लड़ो, बुराइयाँ काटो, ये बताते हैं सत्य। तो इसलिए कहें कि 3 लोग का होया खात्मा, जब हमारे ये अंदर चीज़ नहीं रहेगी, हमारे अंदर से 3 लोग की कोई चीज़ नहीं है, सब खत्म हो गए, सब चौथे लोग का सामान हो गया। 3 लोग का होया खात्मा, अब युग 4 विचारी, क्या बचा? राधा स्वामी आत्मा और मेरा सतगुरु परमात्मा, उसको सुनते, दूसरा कोई काम नहीं है। तो इसलिए कहें कबीर सुनो भाई साधु, बच गए सत्य है। जो नाम के ऊपर है, सतगुरु के ऊपर सत्य है, जो उसके ऊपर यकीन है, सच्चा है, सतगुरु का प्रेमी है, वो बचेगा ना, वो सारे मरेंगे। अपना पक्का होकर काम करना चाहिए, मैं गुरु का हूँ, मैंने नाम ले लिया, दोबारा इस संसार में नहीं आऊँगा, ऐसा मौका मारना चाहिए अपने मन में, और किसी की गर्ज नहीं करनी चाहिए। तो इस करके आहिस्ता 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 सारा पता लग जाता है, फिर अपना काम सही बनेगा, अपना परिवार का भी सही बनेगा। हजारों कोस जाए उसका भी बाढ़ बात कोई नुकसान नहीं हो सकता, सामने से आती गाड़ी में से बच जाता। हमारा गलत भाई पता नहीं कितने साधन ऐसे बने हैं, और मालिक दया करते हैं। शुरू से ही नाम लिया, जब शब्द बनाने लगे तो जदे पक्के हो गए, और जब पक्के हो गए तो जदे घुमा दिया सारा दिमाग। तो इसलिए एक नाम से सब कुछ है, वो कह भी है सबका मालिक एक है, 2 4 10 20 थोड़े हैं। अपना घर न लुटाने लगे, खाम खाई सब खराब करने लगे, जीवन बर्बाद करने लगे। सबका मालिक एक है, ताका नाम कबीर। और फिर कबीर साहब ने कह दिया अपने को, राधा स्वामी नाम सुमर ले, तेरे मन पे चढ़ा अबीर, तेरे मन पे अबीर रंग है पक्का मजीठा, वो रंग चढ़ जाएगा, फिर वो उतरने वाला है ही। सारा संसार ने तला भगा देगा ठाक।
रंग नहीं उतरे, मन पे चढ़े अबीर, सूरज शब्द का साधन कर ले, तेरे अंदर बसे वो पीर, वो पीर परमात्मा तेरे अंदर बसता है। ये कहें कबीर साहब, जे चावे मिलना कबीर से तो कर सतगुरु भक्ति में सिर, सीधा सा रास्ता बता दिया। सतगुरु की भक्ति में सिर करो, सत्संग करो, सत्संग में जाओ, नाम आधार हो, किसी ने साथ नहीं देना, सब बरत कर देख रखे हैं अपना माया का चक्कर में। सब जिसने अच्छी तनख्वाह मिला है परमात्मा याद नहीं आता उसे, नाम भी नहीं लेंदा, और जो सत्संग में वहाँ उड़े भी नहीं जानता। बहुत दिनों में समझ में आवा, हमने भी छोड़ दिया, माँ मरिया पीछा कर लेंगे, जो करेंगे अपने के लेना देना, अपना काम सही करो। तो इसलिए हम तो भाई सच्ची बात कहते हैं, आप अपना कोई साथ नहीं, सब कर्ज के मारे हैं। अरे इनको तो इतनी भी दिमाग में बात नहीं आती कि जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटते हैं, उसी की तो जायदाद लेनी, उसी का घर रोक रहा है। आज आपके में लाया को नहीं, और उसने कहा उनको पापा जी ने तो खुद आश्रम में भेज दो, हैं अपना सब कुछ उसका देगा, सेवा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये ऐसा है मन, इस मन को जिसने यूँ कर लिया, हाँ भाई सेवा करनी है, सेवा में मेवा है, सेवा में ही परमात्मा है, सेवा में ही सतगुरु है, भूलिया बिसरा कभी न कभी दिमाग में बात आई जाएगी। सत्संग करा, सत्संग में जाऊँ, मैं भी नाम ले लूँ, नाम लेना भी चाहिए। सियाणा वही है जो गधे घोड़िया में जानता है, और नाम ले लेंगे तो मानस हम तो आएंगे। महाराज जी गए, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरा में मुक्ति कर, चौथा में नाम। मानस की योनि में तो आवांगे 4 दफा, गधे घोड़िया में तो नहीं जावांगे। हैं अच्छी शरण मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, सारे काम बढ़िया होंगे। तो इस बढ़िया काम करना चाहिए कि नहीं। और फिर उसने हैं मैंने कहा, मैं एक अपने घर की बात बताता हूँ। मैं सत्संग में जाऊँ, मेरे लड़का बैठा, घरवाली बैठी, छोरी बैठी, वो भी बैठी, और उनका मकान बनवाया। चलो कुछ ना कराया, और फिर गए गए 1.25 महीने लगा देंगे, वहाँ 2 महीने लगाओ, खान कौन आओगा, हनुमान आओगा। हनुमान कैसे आओगा, डिंगा धरती नापते, वो गए समंदर पार, वो कौन थे, हरि दिलों की नाप, वो गए समंदर पार, हाथा पर्वत ठावती, उन्हें भी खाया खा। मैंने यह बताई, मैं ये लिखा कबीर साहब, आप कबीर साहब को मानते, हम मानते, फिर यह बात क्यों मानते। फिर 100 महीने का फिर फायदा है, एक हवा हवन कराओ, माँ क्या है वन में। अरे मंगलवार को बैठ जाओ, धूप बत्ती कराओ, वो हवन में धुआं उठता होगा, धूप बत्ती में धुआं उठा है, वो खुशबू वाला है, वो आँखें में लगेगा तो आँखें में फोड़ देगा, क्या फायदा है। अब वो बात सारी कहीं समझ में आएगी। तो इस तरह से ये बात समझ में आवे, पहला उसने बुलावे है, हवन कराऊंगा, अब उन्हें डाको, उतने डाकू ने पहला बुलावा, शाह ने बनाता नहीं, शाह ने बुला ले तो सबका मालिक एक है, उसको बुला ले, काम बन जाए। ये बात सत्संग है, इसमें ये बात है कड़वी कड़वी, और ये कही जाती है बहुत मीठी, संसार के लिए नहीं, अपने लिए। इसलिए इन पर चलना चाहिए, त्याग बिना सुख नहीं है। 100 बातों की एक बात कही संतान है, त्याग भी करो सुख है। तो इसलिए अपने आप को अपनाओ, इसमें सब कुछ है। यो निकल गया आत्मा राम, यो ही असली राम है, यो ही राम नाम सत्य है, और सत्य वो निकल गया। इसी में सत्य बोलेंगे, सतगुरु का नाम जपाएंगे तो गत मैंने हुआ जाना, दूर कौन जाना, अपना घर। ये सत्संग में सतगुरु समझाते हैं। राधा मालिक ने तो ऐसा बोल दिया।